बात हो रही थी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो शाह साहब, जहांगीर तरीन साहब के ज़ख्म पे मरहम रखे जा सकते हैं, उनके मुकदमात वापस लेके और उनको कहा जाए कि ठीक है जी, गलती हो गई। साबर शाकर साहब, आप एक तो अभी तक स्टेट बने नहीं हैं, प्रोसेस में है। अल्लाह का फजल है, अपनी मेहनत से जहानत से अपनी रोज़गार कमा रहे हैं। जब आप फिल्थी रिच हो जाए ना, अरबों खरबों का कारोबार कर रहे हो, मसलन एक और है वो भी प्रॉपर्टी टाइकून है, वो मुल्क से भाग के किसी जगह छुप के बैठा हुआ है कि ना मैं जरदारी के रास्ते में आऊँ, ना मैं इधर इस्लामाबाद की तरफ जो बातें होती हैं उधर की तरफ रास्ता करूँ जी, ताकि मेरे से इन्होंने पैसे लेने हैं कि जी हमने फलां एमएनए काबू में करना है या फलां एमएनए को तोड़ना है, तो मैं अभी मुल्क से भाग तो इनकी तो वैसे ही तबीयत ख़राब है। और जो कॉल की बात हो रही है ना, शहबाज गिल साहब ने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में कहा है कि वो शौकत खाना में दाखिल थे जहांगीर तरीन, तो वहाँ उनकी मिजाज पुरसी की गई है। तो ये दूर नहीं जाते कारोबारी लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं जज साहब, ज़रा एमकेएम की भी काफिले की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ खबरें आई हैं अंदर की कि क्या बातें हुई हैं। तो पहले ज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब चूँकि वज़ीर आज़म इमरान का अगला विज़िट जो है वो बहादराबाद कराची होना है एमक्यूएम के हेड ऑफिस में। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ज़रूरी नहीं है जो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाई हुई तब्दीली आए, कोई नई तरह की तब्दीली भी आ सकती है। कोई नई तरह की तब्दीली भी आ सकती है, यानी ये जो कुछ लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ सोचा जा रहा है इसी तरह की तब्दीली आए, तब्दीली और भी हो सकती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं बता दूं कि काफ़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं और उनके इल्म में भी कुछ होता है। अगला शॉट सुनाइए जी। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है, ये मामला बढ़ेगा। हुकूमत अगर इसी ने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं, हमारे ऑप्शन खुले हैं। और तीसरा और आखिरी बात उन्होंने बड़ी अहम बात की है, जो असल शिकवा है, सुनाइए जी। हमारे जो हालात थे, हमने जो 2 वजारतें मांगी थी उनमें वजारत कानून नहीं थी। वजारत कानून नहीं थी, वो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जनाब आपने हमें एक वजारत दी हुई है, डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब को आपने अपनी मर्ज़ी से दी है, हमारे ये वज़ीर नहीं हैं एमकेएम के सेनेटर, लेकिन हमने ये वजारत मांगी नहीं। तो चॉइस साहब, एमकेएम के पास अब अगला विज़िट है, बताएं। नहीं, एमकेएम तो बावजूद कोशिश करेगी कि ये गवर्नमेंट जो है उनके मुतालबे मान जाए। अगर एक वज़ीर है तो 2 बन जाए, 2 हैं तो 3 है, और मतलब है ये तो एडजस्टमेंट जो जैसे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, असल उनका तो मकसद है कि कराची जो खंडात में तब्दील था और कुछ थोड़ा बहुत इकदाम किए भी हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर और तेज़ी से काम हो और वहाँ तरक्की हो, लोगों को सुख का सांस आए वहाँ। तो यानी अब दिन के अंदर वहाँ से घूमना फिरना मुश्किल हो गया। वह अभी तो लॉ एंड ऑर्डर का आपने इस्लामाबाद में जो हाल देख लिया, बाकी लाहौर में बाकी क्या बातें करें। तो इन चीज़ों की तरफ तो तवज्जो देनी पड़ेगी ना। जी हाँ, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी या परवेज़ लाई को या बाकी एमएनए को वो कहते हैं भाई हमारी जो इज़्ज़त है, एहतराम है, हमारे मामला जो है जो हमारे साथ तय हो जाता है उस पर अमल तो करें ना। वो जरा तानू चौधरी फरूज़ुल्लाह मरहूम दा लतीफ़ा नहीं सी सुनाया, मरासी अल प्राहुणा आ गया तो मंडी लैंड चला गया। तो चौधरी साहब जी, आज जो काफ लीग से चौधरी साहिबान से जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें एक तो दौरा रूस डिस्कस हुआ है, दूसरा जो डिक्रीज़ की गई हैं कीमतें वो डिस्कस हुई हैं, तीसरा खैर वाफियत डिस्कस की गई है। तो चौधरी साहिबान ने कहा है कि ये खबरें वबरें आती रहती हैं और हम हुकूमत के साथ हैं और साथ रहेंगे। असल बात वही है जो मोनस राय ने कही थी ओपनली कि आप सिर्फ अपनी सफ़ों का ख्याल रखें, अपने बंदों को ज़रा लुक आफ्टर करें, हम इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे।
تو یہ لاسٹ ورڈ آیا ہے چودھری صاحب کی طرف سے وزیر اعظم صابر شاکر عمران صاحب خان کے لیے. جی مطلب ہے کہ ابھی مجھے کسی ان کے حکم عمران خان کے بہت لائل قسم کے بڑے عہدیدار نے ابھی مجھے پوچھا کہ جی وہاں وہ کیونکہ وہاں نہیں تھے کہ آپ کی کیا اطلاع ہے. میں کہا میرے پاس کہاں سے اطلاع آ گئی, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے. آپ کو بہت یہ 5-6 چیزیں میں نے گنوائی ہیں نا, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل وہ ڈسکلوز کر دیں چوہدری صاحب. اور میں نہیں سمجھتا کہ پرویز لائی وہاں وہ لڈیاں پا رہا ہوگا کہ پا رہے ہوں گے کہ جی وہ وزیر اعظم آ گئے تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہیں یا نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. there is no such thing and there is no free lunch. ایسا ہی ہے چوہدری صاحب, پالیٹکس میں فری سروس کوئی کسی کو نہیں دیتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.